हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में गाइज। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से अपन देख रहे थे एशिया महाद्वीप का पार्ट 2 देख चुके थे। आज बात करते हैं अपन एशिया महाद्वीप का भाग 3। मैं बार बार इसको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि गाइज एशिया महाद्वीप में आपको सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से सवाल आता है तो आज अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप का। लास्ट में अपन ने देखा था कि स्थानांतरित कृषियों के बारे में देखा था। आज बात करेंगे सबसे पहले अपन प्रमुख देशों के बारे में। प्रमुख देशों का जब नाम आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नाम आता है जापान का। जापान क्या है वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे गाइज। तो जापान है, इसको पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पूर्व का ब्रिटेन। ठीक है, पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। और बात करें तो जापान के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? उष्ण मरुस्थल देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? उष्ण मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और बात करें तो स्टैटिक जीके के अनुसार जो जापान है उसको उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही बात करें तो द्वीपीय चाप का भी ये उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर एक जल संधि है, उसके बारे में ज़रूर याद रखना। कौन सी जल संधि है? नाम याद रखना, सुगारू जल संधि। ठीक है, सुगारू जल संधि के बारे में अपन बात करें तो देखो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। जो सुगारू जल संधि है ना, ये दो चीज़ों को अलग करती है। तो वो दो द्वीप कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो आपको पहला तो द्वीप आ जाता है होकेडो। होकेडो को किससे अलग करती है? तो याद रखना, होन्शु को अलग करती है। ठीक है गाइज। और बात करें तो सबसे पहले बात करती है अपन होन्शु के बारे में, देख लेते हैं होन्शु क्या है। होन्शु एक द्वीप है, याद रखना होन्शु के बारे में जब चर्चा करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या जाता है? यह है क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है आपको यहाँ पर। और बात करें तो जो जापान है ना, तो जापान के अंदर से एक ज्वालामुखी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जरूर नाम याद रखना। आपको क्या नाम याद रखना है? नाम आ जाता है उसका फोसा मेगना। ये क्या है? जापान का ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर लिखो ज्वालामुखी क्षेत्र। और बात करें तो यहाँ पर चाय उत्पादन के लिए एक फेमस जगह है, उसका नाम याद रखना। नाम आ जाता है शिजेगु प्रीफेक्चर। ठीक है, ये क्या है? ये भी याद रखना, ये चाय उत्पादन के लिए फेमस है। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है लाडले। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो एक चीज़ और बात की जाती है जापान के बारे में। जापान की एक नदी है, उस नदी का ज़रूर नाम याद रखना। कौन सी नदी आ जाती है? सिनोना। तो ये सिनोना क्या है? यह जापान की मुख्य नदी है। मुख्य नदी भी बोल सकते हो या फिर प्रमुख नदी भी है। मुख्य नदी है कौन सी? सिनोना, याद रखना। अब बात करते हैं, जब आप जापान जाते हो तो आपको यहाँ पर 3 औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखो, जापान के 3 औद्योगिक कौन से प्रदेश हैं
उनके बारे में बात करते हैं। 3 कौन कौन से हैं, किसके लिए फेमस हैं, वो सारी चीज़ें अपन बात करने वालते हैं। पहला बात करते हैं, नाम आ जाता है टोक्यो में। ठीक है, पहला कौन सा लिखेंगे अपन, टोक्यो। टोक्यो के अंदर से कौन सा जाता है, टोक्यो याकोहामा। यहाँ पर लिखो याकोहामा। ये एक औद्योगिक प्रदेश है जापान का। ठीक है, ये किसके लिए फेमस माना जाता है वो भी लिख ले सकते हो आप। ये पहला बात करते हैं लोहे के लिए। लोहे में इस्पात व मोटर गाड़ी उद्योग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टोक्यो याकोहामा के अंदर से एक तो कावासाकी और सुजुकी के लिए फेमस माना जाता है। इसका केंद्र भी लिख सकते हो कि इसका केंद्र है। औद्योगिक मोटर वाहन के लिए बात करें तो नाम आ जाता है कावासाकी। कावासाकी के बाद में दूसरा नाम लिखो आप, यहाँ पर आ जाता है सुजुकी। ठीक है गाइज, दूसरा बात करते हैं जापान का। दूसरा औद्योगिक प्रदेश कौन सा आ जाता है, नाम आता है नगोया। नगोया क्यों फेमस है, ये भी फेमस माना जाता है। नगोया है ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा बात करें तो ये इसको क्या कहा जाता है वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। इसको जापान का क्या कहा जाता है, याद रखना, डेट्रॉइट। क्या कहते हैं इसको, डेट्रॉइट कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है आपसे। 2 हो गए गाइज, तीसरा और लिख लो फिर। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करवा के चल रहा हूँ। नाम आ जाता है तीसरा कोबे ओसाका। कौन सा लिखोगे, यहाँ पर लिखो कोबे, और ओसाका भी बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो इसको कहा जाता है कोबे ओसाका। क्या कहते हैं इसको, कोबे ओसाका कहा जाता है। ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से बात करें तो सूती वस्त्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए कहा जाता है। ये ओसाका के बारे में बात करें ना तो इसको जापान का या फिर पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो कोबे है ना, ये इस्पात उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। इन दोनों के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है, और इधर बात करें तो ये जो कोबे है ये इस्पात उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, इस्पात उद्योग के लिए। और बात करते हैं जापान का एक और द्वीप आता है, उस द्वीप के बारे में बात करें तो आपको कौन सा लिखना है, यहाँ पर लिखो शिकोकू द्वीप। शिकोकू द्वीप के बारे में बात करें ना गाइज, तो ये जो जापान का जितने भी द्वीप हैं वो सबसे छोटा द्वीप माना जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, उसी के बारे में नाम आ जाता है क्यूशो द्वीप। ठीक है, इस द्वीप के बारे में अपन बात करेंगे गाइज। ये क्या है, यहाँ पर किता क्यूशो औद्योगिक प्रदेश स्थित है। कौन सा, किता क्यूशो औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश है। और बात करें, इसके 2 प्रमुख केंद्र आ जाते हैं, 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। पहला तो नाम आ जाता है नागासाकी। कौन सा आता है, नागासाकी। नागासाकी क्यों फेमस माना जाता है, ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए है गाइज, लोहा इस्पात के लिए। यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग आपको नागासाकी में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा प्रमुख केंद्र आ जाता है यावाटा। यावाटा के बारे में बात करें तो जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। और साथ में ही बात करें तो संसार का सबसे बड़ा जलयान निर्माता केंद्र भी माना जाता है। ठीक है, कौन सा है, यावाटा। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हो आप।
और बात की जाए तो जो जापान है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पात और साथ में ही मोटर गाड़ी जो निर्माता है वो माना जाता है। कौन सा? जापान। अब बात करते हैं सेकंड देश आता है कौन सा, इसी के साथ में लिख लो आप, चीन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चीन के अंदर से बात करें तो क्या होता है, देखो आप यहाँ पर चावल हो गया, चीनी हो गया, सीमेंट, जस्ता, सोना, सब्जियाँ, टिन से जितनी भी होती है ना वो सारी की सारी, गेहूँ हो गया, रेशम हो गया, कोयला हो गया, कच्चा लोहा हो गया, इन सभी के अंदर से विश्व में पहला स्थान चीन का रहता है। ठीक है। और चांदी का एशिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक और लिख सकते हो आप इसी के साथ में, एशिया महाद्वीप में है, लाडले लिखना, एशिया महाद्वीप के अंदर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन माना जाता है। दूसरा बात करें तो जो चीन है ना, तो चीन के अंदर से सर्वाधिक जितने भी विदेशी मुद्राओं के भंडार हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और बहुत सारे जो अपन इसके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करते हैं, हर देश में इसका यूज़ किया जाता है इसके प्रोडक्ट का, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है ना वो भी नंबर 1 पर रहती है। ये कह सकते हो कि संसार की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में नंबर नाम किसका आता है? चीन का आता है। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसी के बारे में, पर अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो चीन के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखो औद्योगिक प्रदेश। किसके बारे में बात करेंगे अपन? औद्योगिक प्रदेश। जब औद्योगिक प्रदेशों का जिक्र होता है चीन के बारे में, तो जितने जापान में थे ना उतने ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला तो कौन सा जाता है? तो पहला आ जाता है मंचूरिया। मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश। मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश है ना, ये लोहा इस्पात का उद्योग का केंद्र माना जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं चीन का, दूसरा जाता है यांग टी सिक्यांग के नाम से जाना जाता है, जो लोहा इस्पात और साथ में ही सूती बस्तर के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सिक्यांग औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश ये किसके लिए माना जाता है? ये लोहा इस्पात और सूती बस्तर के लिए जाना जाता है। सवाल ज़्यादा बनेगा तो ये किसके लिए जाना जाता है बस वो मिलाने वाले आपको देगा, या फिर ये पूछेगा कि ये कौन से क्षेत्र का है, फिर कौन से का है। ठीक है। 2 हो गए, तीसरा और लिख लेते हैं अपन। चीन का तीसरा कौन सा जाता है? एक का नाम लिखो कैंटन। कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन औद्योगिक प्रदेश है, ये दक्षिणी भाग में स्थित पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए जाना जाता है, साथ में कागज हो गया, लकड़ी उद्योग हो गया, उसके लिए जाना जाता है। चीन के बाद में एक और देश का नाम बात करते हैं अपन, किसका लिखोगे? तीसरे का ताइवान बात करते हैं। किसका बात करेंगे अपन? ताइवान के बारे में। जब ताइवान के बारे में चर्चा होती है तो संसार की सबसे बड़ी रेशम की जो मंडी है वो ताइवान में है। तो लिखो गाइस यहाँ पर, संसार की सबसे बड़ी रेशम मंडी कहाँ पर है? ताइवान में देखने को मिल जाती है। एक और बात करें तो जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा इसे 2 भागों में काटती है, इसे 2 भागों में काटती है। ठीक है। और बात करें इसी के बारे में ताइवान के अंदर से ही, तो एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेटो। टेटो का मैदान है वो यहाँ का औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है। तो कौन सा लिखोगे? यहाँ पर लिखो टेटो। टेटो यहाँ का औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा जाता है? 2-3 देश बचते हैं इसमें। एक का नाम आ जाता है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। और दूसरे का बात करें तो आ जाता है उत्तरी कोरिया। कौन सा लिखोगे? उत्तरी कोरिया।
इन दोनों के बारे में ज़्यादा कोई खास है नहीं। दक्षिणी कोरिया के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो सियोल मानी जाती है, और उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाली जो रेखा है ना वो आ जाती है 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बारे में। तो हेडिंग डालो आप यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, एशिया के देश। इसमें आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के अंदर से जैसे इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के साथ में मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, ये बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना अपने को ज़रूरी है, क्योंकि अपने एग्ज़ाम में आएगा। अपने का 1 से 2 सवाल ज़रूर मिलेगा। अगर ज्योग्राफी से सवाल बनता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो 1 से 2 सवाल या फिर 1 सवाल तो 100% आएगा आपका एशिया महाद्वीप में, लिख लेना आप। तो पहले हेडिंग डालो आप यहाँ पर, किसके बारे में? इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है गाइस, इंडोनेशिया के बारे में जब चर्चा होती है तो इसकी जो राजधानी है वो आपको जकार्ता देखने को मिल जाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। लगभग कितना माना जाता है? यहाँ पर 13,600 द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हो जो इंडोनेशिया है ना वो द्वीपों का एक समूह माना जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो आपको कौन कौन से देश आपको देखने को मिलेंगे, जो द्वीप मिलेंगे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला नाम आ जाता है, कौन सा लिखोगे? बोर्नियो। जो सवाल पूछा जाता है बोर्नियो के बारे में। बोर्नियो क्यों फेमस माना जाता है? बोर्नियो है ना, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे? यह इंडोनेशिया, यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? बोर्नियो है। याद रखना गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको माना जाता है। और इसको जो बोर्नियो है ना, ये विश्व का या फिर सॉरी एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, यह एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है गाइज, और बात करें, अगर बात होगी सभी द्वीपों के बारे में, तो दुनिया का अगर सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क सबसे बड़ा है। अगर दूसरा बात करें तो पापुआ न्यू गिनी आ जाता है। तीसरा बात करें तो मेडागास्कर आ जाता है। ठीक है, और चौथा बात करें तो बोर्नियो आ जाता है। इस प्रकार से कह सकते हो कि चौथे नंबर पर आता है संसार के अंदर से। दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड या फिर डेनमार्क बोल सकते हो। दूसरा पापुआ न्यू गिनी आता है, तीसरा मेडागास्कर आता है, चौथा बोर्नियो आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा द्वीप आता है इंडोनेशिया का, नाम आता है उसका सुमात्रा। क्या आता है लाडले? सुमात्रा। सुमात्रा क्या है उसी के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। तीसरा आ जाता है जावा द्वीप। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो बात करें अपन जावा द्वीप है वो क्यों फेमस माना जाता है, तो जो जावा द्वीप है ना इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो आप ये बोल सकते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम आता है जावा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कौन सा? जावा द्वीप माना जाता है। इसको इंडोनेशिया का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इंडोनेशिया का हृदय भी कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता यहीं पर स्थित मानी जाती है। मतलब ये सीधी से कह सकते हो कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो जावा द्वीप पर मानी जाती है। बात की जाए यहाँ पर एक द्वीप और माना जाता है जावा द्वीप के अंदर से ही, नाम आ जाता है बोरोबुपुर। बोरोबुपुर द्वीप के अंदर से क्या जाता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ना वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, और जो सिनकोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो जावा द्वीप पर ही माना जाता है।
और बात करें तो रबड़ का विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश भी माना जाता है इंडोनेशिया। तो सर्वाधिक उत्पादन है वो जावा द्वीप पर ही आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए तो संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी इंडोनेशिया है, ठीक है। और विश्व का चौथा बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से इंडोनेशिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? नेक्स्ट आ जाता है किसी के बारे में दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के अंदर से, तो नाम लिखो आप मलेशिया का। किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? मलेशिया के बारे में। देखो गाइज, मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो। मलेशिया के बारे में बात करें तो जो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर देखने को मिल जाती है। और मलेशिया क्या है? संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, उसका नाम याद रखना। सारी चीज़ें लिख सकते हो आप यहाँ पर। राजधानी का जब जिक्र होता है तो आपको क्या लिखना है? कुआलालंपुर, ठीक है। और बात करें संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? समूह है मलेशिया माना जाता है। और लिख लो फिर इसी के साथ में, यहाँ पर से जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, सबसे बड़ा द्वीप नाम क्या जाता है? उसका नाम लिखना मलाया। कौन सा आता है? मलाया आ जाता है। और बात की जाए तो जो मलेशिया के अंदर से है ना, एक खान फेमस मानी जाती है। क्या नाम आता है उसका? यहाँ पे लिखो, गोपेन की खान फेमस है यहाँ की। किसके लिए? ये सबसे बड़ी टिन की खान मानी जाती है। याद रखना, टिन की खान है। कौन सी? गोपेन की खान। और बात करें तो यहाँ का जो मलेशिया का क्षेत्र आता है जिसका नाम आ जाता है पीराक क्षेत्र क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है गाइस। और बात करें मलेशिया के बारे में तो मलेशिया के बारे में आप ये कह सकते हो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश भी माना जाता है। और साथ में ही अगर रबड़ की जो है ना, रबड़ का उत्पादक है उसका तीसरा नंबर आता है, ठीक है। संसार के में रबड़ उत्पादन में तीसरा नंबर रखता है मलेशिया। तो इतनी बड़ी कहानी थी, उसके बारे में याद रख सकते हो आप। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अपन सिंगापुर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? सिंगापुर में जो खास चीज़ें हैं, आप जितना सुन लोगे तो आपको आराम से याद रह जाएगा। सिंगापुर को आप गेटवे ऑफ एशिया कह सकते हो, ठीक है। या फिर सिंगापुर सिटी या फिर प्रवेश द्वार भी कह सकते हो। सिंगापुर के अंदर से जितनी भी जो जनसंख्या है वो 100% नगरीकृत देश है। मतलब कि जो 100% है वो सारा का सारा नगरीकृत है। और द्वीपीय देशों की श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। और बात करें तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। और विश्व का चौथे नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक कंटेनर क्षमता वाला भी बंदरगाह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंगापुर के अंदर से। यहाँ पर आपको 2 जल संधि देखने को मिलेंगे, ये ज़रूर याद रखना। नाम आता है जल संधि का। वो 2 जल संधि कौन कौन सी हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो पहले के जल संधि का नाम आता है जोहोर। पहली कौन सी आती है? जोहोर जल संधि आती है। और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है मलक्का। ये दोनों जल संधि आप याद रखना। जोहोर जल संधि है ये मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। और जो मलक्का जल संधि है ये किसको अलग करती है? सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करती है। दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो, किस किस को अलग करेगी? ये मलेशिया को किससे अलग करती है? सिंगापुर से, ठीक है। दूसरा मलक्का है, ये पूछी भी गई है, आरपीएससी के द्वारा पूछ भी सकती है। तो याद रखना, ये सिंगापुर को किससे अलग करेगी? इंडोनेशिया से अलग करेगी। ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हो गाइस। सिंगापुर आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं, एक और आ जाता है, नाम आ जाता है बुरनोई के बारे में बात करें तो ये गाइस इसमें ज़्यादा कोई ख़ास आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। और जो बुरनोई का जो सुल्तान है वो सबसे अमीर सुल्तान माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा कोई ख़ास इसके बारे में है नहीं। आगे बात करते हैं फिलीपींस के बारे में।
इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर याद रखना। फिलीपींस में क्या क्या खास है वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलीपींस क्यों फेमस है वो याद रखना। सबसे पहले इसकी राजधानी, राजधानी राजधानी कौन सी बतानी है आपको, मनीला बतानी है। और बात करें जो फिलीपींस के अंदर से आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भी स्थित है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान स्थित है। कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है। और लिख सकते हो आप यहाँ पर एडीबी बैंक, एडीबी बैंक कौन सा, एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो भी फिलीपींस में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर लिख सकते हो बैंक का मुख्यालय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिलीपींस के अंदर। और ज़्यादा बात की जाए तो फिलीपींस के अंदर से आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है लुजोन। कौन सा है, लुजोन लिख सकते हो। और साथ में जो फिलीपींस के अंदर से जो चक्रवात आते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, बागियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो आप। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा लिखोगे गाइज, तो याद रखना द्वीप आ जाता है लुजोन। कौन सा लिखना है, लुजोन। और यहाँ पर चक्रवात को क्या कहा जाता है, चक्रवात के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है बागियो। ये थोड़ा सा याद रखना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन चर्चा करेंगे दक्षिणी एशिया के देशों के बारे में। उसके अंदर से कौन कौन सी मेन जो चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।